आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ महक। 4 फरवरी को हुए अशोक अरोड़ा गोलीकांड मामले में हम रिकैप करें और बारीकी से इसे समझे तो इस पूरे खेल की शुरुआत नीमच मंडी में पोस्ता व्यापारी के साथ हुई मारपीट से हुई थी और इसके बाद से लगातार बाबू सिंधी के दिमाग में समाज सेवी अशोक अरोड़ा फिट हो चुके थे, क्योंकि उस वक्त अरोड़ा ने जो पोस्ता व्यापारी है उनका साथ दिया था और बाबू सिंधी उस वक्त ऊंच पर था। और मंडी में हुई इस घटना के बाद बाबू सिंधी ने जो रफ्तार पकड़ी और समाज सेवी अशोक अरोड़ा की सल्तनत को ढेर करने के लिए सिंधी ने अपने पांव जमाए, लेकिन आज उसी सल्तनत पर बाबू सिंधी को पांव रखने की जगह तक नहीं मिल पा रही है। इन सभी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कैसे ये खेल शुरू हुआ और रचा गया। सबसे पहले नए अपडेट की हम बात करें तो आज एसपी अमित तोलानी ने कई और खुलासे इस मामले पर किए, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हत्या के लिए 2 करोड़ का सौदा हुआ था। मुख्य कारण जमीनी विवादों का रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए शूटरों को दे दिए गए थे और आगे उन्होंने बताया था कि 4 नहीं 6 शूटर नीमच आए थे। और क्या कुछ वे बोले, सुनिए। जो ये घटनाक्रम हुआ है कैंट थाने में 307 जिसमें धारा लगी है, उसमें जो आरोपी हमारे पास हैं उन लोगों का 7 दिन का आंजन रिमांड लिया गया है, ताकि और इसमें पूछताछ कर सकें, इन्वेस्टिगेशन कर सकें और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं उनका पता करके उनको भी प्रॉपर हिरासत में लिया जा सके। अभी तक हमारी 3 गिरफ्तारी हो चुकी है और आज 4थी गिरफ्तारी हो गई है। प्रोडक्शन वारंट पे हम अकरम को लेकर आए हैं, जो कि कोटा कोर्ट में जाकर उसने सरेंडर कर दिया था इमीडिएटली इस इंसिडेंट के बाद। उनको भी आज हमने गिरफ्तार कर लिया है और अन्य लोगों को भी जल्दी गिरफ्तार कर देंगे। नहीं, यही जानकारी निकल के आई है कि जो मुख्य कारण रहा है वो यहाँ की जमीनी विवादों का रहा है। यहाँ के जमीनी विवादों का अपने आप को एक एस्टैब्लिश करने का, डॉन टाइप एस्टैब्लिश करने का और एक वर्चस्व बनाने का, इस टाइप का विवाद रहा है। यानी ये ऐसा नहीं है कि लोग ने आकर कुछ ऐसा कर दिया, ये दो पक्षों का आपसी डिस्प्यूट को लेकर उन्होंने बाहर के शूटर्स को बुला के उसको अंजाम देने की कोशिश की है। इसमें हमारे अभी जो इन्वेस्टिगेशन आई है, इसमें 6 बाहर से जो इस घटना को अंजाम देने के लिए जो बाहर से हायर किए गए थे वो 6 लोग थे। जो 4 लोग क्रेटा गाड़ी में थे और 2 लोग अन्य बाइक पे रैकी कर रहे थे। उन सभी को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है सभी को, और सभी पे इनामी उद्घोषणा भी कर गई है और हमारी टीमें भी गई है उनको पकड़ने के लिए। अभी तक प्रारंभिक सूचना के हिसाब से अलग अलग फिगर आ रहे हैं, लेकिन लगभग 2 करोड़ का ये राशि का इन्होंने खुलासा किया है, जिसमें से 5 लाख उन शूटर को दे दिए गए थे। डेफिनेटली लोकल इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए तो हुआ है। मैंने पहले ही बोला कि शुरुआत ही लोकल इन्वॉल्वमेंट के कारण हुई है। 2 पक्षों की आपसी लड़ाई के कारण बाहर के शूटर को बुला के उनका इस्तेमाल किया गया है, यानी ये लोकल ही है। वहीं आज इस घटना का चौथा आरोपी भी पुलिस के हत्थे चढ़ा, जिसे अन्य 3 आरोपियों बाबू सिंधी, राकेश अरोड़ा और निसार अहमद के साथ कोर्ट में पेश किया गया। इसे लेकर ज्यादा जानकारी देते हुए जिला न्यायालय के अभियोजन चंचल बाहेती ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। जो गोलीकांड का जो घटनाक्रम हुआ है उसमें पुलिस लगातार अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के दौरान जिन लोगों की संलिप्तता पाई जा रही है उसको माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश अनुसार समय समय पर प्रस्तुत किया जा रहा है। पूर्व में जो पुलिस अभिरक्षा स्वीकृत की गई थी वह 12 तारीख तक की थी। आज पुनः न्यायालय में जो है इन तीनों आरोपी जो पूर्व के थे उनको प्रस्तुत किया है और एक और आरोपी अकरम जो इस कांड से जुड़ा हुआ है उसको उज्जैन कोटा से लाकर आज पेश किया है और वापस पुलिस ने जो रिमांड मांगा है और रिमांड अवधि जो है 19 तारीख तक स्वीकृत की है। 19 फरवरी 2024 तक चारों आरोपी जो अभी तक गिरफ्तार हुए हैं उनकी रिमांड स्वीकृत की। चारों आरोपी नीमच कैंट पुलिस के अभिरक्षा में है और उन्हें जो है पुलिस रिमांड 19 फरवरी तक का स्वीकृत किया है। अब इस पूरे खेल की बात विस्तार से करें तो गोलीकांड का सबसे बड़ा खिलाड़ी बाबू सिंधी उर्फ जय कुमार सबनानी है, क्योंकि सिंधी के मन में समाज सेवी अशोक अरोड़ा को लेकर पहले से ही बदले की भावना थी, जो मंडी में हुई घटना के बाद से पैदा हो गई थी और सिंधी ने इस चक्रव्यूह में बाबू फकीर को शामिल किया। बाबू फकीर जो कि राजस्थान के लाला पठानों का विश्वास पात्र था और लाला पठान अपराध की काली दुनिया की बड़ी ताकत है। और उसके बाद राकेश अरोड़ा को इस खूनी खेल में शामिल किया और राकेश अरोड़ा वो जो कि समाज सेवी अशोक अरोड़ा का सगा भाई है।
बाबू सिंधी के दिमाग में ये बात साफ थी कि यदि समाज सेवी अशोक अरोड़ा की हत्या हुई तो दोनों हाथ में लड्डू आ जाता, और यदि ऐसा हो जाता तो गद्दी पर राकेश अरोड़ा काबिज हो जाता और बाबू सिंधी की मदद करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और नाकाम प्रयासों के बाद सिंधी के साथ राकेश भी जेल में गया और इस गोलीकांड में बाबू फकीर की मौत हो गई, जो कि अपराध की दुनिया का बड़ा नाम था। इसके बाद जिस तरह बाबू फकीर के भाई ने धमकी देते हुए कहा कि सुपारी अभी पूरी नहीं हुई है, उससे साफ जाहिर है कि बाबू फकीर की मौत से शूटरों में सहानुभूति पैदा हुई। कुल मिलाकर बाबू सिंधी ने जो व्यू रचना की और इस मामले का भंडा फूटने के बावजूद, ये पूरा मामला असफल होने के बावजूद और बात करें तो सिंधी की हिरासत में होने के बावजूद मास्टरमाइंड बाबू सिंधी समाज सेवी अशोक अरोड़ा और उनके भाई राकेश अरोड़ा के बीच दुश्मनी डालने में कामयाब हो गया। अब इन सब के बाद मालवा में जो हालात पैदा हुए, उसके बाद आने वाले दिनों में पुलिस को बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मालवा मेवाड़ में अपराध की इस काली दुनिया को जो बाहर से सफेद पोश करते हैं, उन्हें सलाखों के पीछे लाने की जरूरत है। जिस तरह नीमच मंडी के कुछ कारोबारी और जमीन के व्यापारियों का नाम सुर्खियों में है, ऐसे में अगर फंडिंग कराने वालों तक पुलिस नहीं पहुंचती, तब तक मामले का पटाक्षेप सही नहीं लगता। और ये था इस मामले पर अब तक का अपडेट और इस पूरे खेल का खुलासा। लगातार ऐसे ही अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।